न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ प्राची। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। राम मंदिर आमंत्रण अस्वीकार करने पर घिरी कांग्रेस। जीतू पटवारी बोले 1 लाख कार्यकर्ता जाएंगे अयोध्या। मेवाराम जैसे से पीड़ित महिला को न्याय दिलवाना राहुल गांधी, भाजपा ने साधा निशाना। बिहार के शिक्षा मंत्री की फिसली जुबान, कार्यकर्ता सम्मेलन में दिया विवादित बयान, बीजेपी को भी कोसा। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। जीतू पटवारी बोले 1 लाख कार्यकर्ता जाएंगे अयोध्या। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर रियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने अधूरी मंदिर के निर्माण में प्राण प्रतिष्ठा करने और भाजपा पर राजनीति लाभ लेने का आरोप लगाया है। आमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। इस बयान को लेकर कांग्रेस चौथा गिर गई है। इस निर्णय पर आपत्ति लेते हुए धारा कांग्रेस के प्रवर्तक ने पार्टी की प्राथमिकता सदस्य से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपने इस्तीफा में लिखा कि पार्टी के निर्णय से मुझे आपत्ति है। अब मध्य प्रदेश और कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी कांग्रेस नेता के निर्णय का बचाव लिया गया है। उन्होंने कहा है कि राम मंदिर का निर्माण पूर्व होने पर 1 लाख से ज्यादा कांग्रेस कार्यकर्ता श्री राम भगवान के दर्शन करने अयोध्या जाएंगे। वहीं पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा है कि बिना यज्ञ अनुशासन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा गया कि यज्ञ अनुशासन में कौन से नियमों का पालन करना है, ये तो सर्वोच्च पद पर असामी धर्म गुरु ही बता सकते हैं। और सनातन धर्म में शंकराचार्य से बड़ा कोई पद नहीं होता। एक ही नहीं, चारों मान्य पीठों के शंकराचार्य शास्त्र समत पूजा विविध की अवहेलन एवं अधूरे निर्मित मंदिर में भगवान के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा को अनुसूची मान रहे हैं। इसलिए उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने में इनकार कर दिया। गलत किया है। बता दें, आमंत्रण स्वीकार करने वाले पर भाजपा नेता लगातार कांग्रेस पर सवाल उठा रहे हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा है कि कांग्रेस का सनातन और राम विरुद्ध चरित्र उजागर हुआ है। कांग्रेस हमेशा तुष्टिन की राजधानी करती रहती है। एक यह बात भी है कि पूरे देश के सामने आ सकता है कि सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने कहा है कि उनके मुंह पर मां सरस्वती के विराजमान होकर मना कराया है। अब पूरा काम निर्विघ्न रूप में हो रहा है। मेवाराम जैन से पीड़ित महिला को न्याय दिलवा रहे हैं राहुल गांधी, भाजपा ने साधा है निशाना। पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर में लगातार 15 साल विवाद रहने मेवाराम जैन के कथित वायरल वीडियो में कांग्रेस जबरदस्त घिरी हुई है। हालांकि कांग्रेस ने पार्टी मेवाराम जैन को पार्टी से निष्कासित कर दिया है, लेकिन इस वायरल वीडियो के चलते भाजपा कांग्रेस को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। भारत छोड़ो यात्रा पर निकल चुके हैं। इस यात्रा को लेकर भी बीजेपी के निशाना साधते हुए कहा है कि सबसे पहले पीड़ित को मेवाराम जैन से न्याय दिलवाइए। राजस्थान भाजपा के प्रवर्तक लक्ष्मीकांत भट्टाचार्य ने कहा है कि राहुल गांधी को न्याय देना है तो कांग्रेस विधायक रहे मेवाराम जैन से पीड़ित को न्याय दिलवाइए। पद का दुरुपयोग करते हुए मेवाराम जैन ने करीब 1 साल तक एएफआईआर दर्ज नहीं होने दिया। पीड़ित दर दर भटकती रही। पुलिस ने उसे घर से उठाया और कपड़े उतार कर उसे बेरहमी से पीटा गया। भारद्वाज ने कहा है कि कांग्रेस नेताओं का चरित्र पूरे देश में गंद में जा रहा है। साथ ही कानून व्यवस्था को लेकर गोंदिया सिंह डोटासर द्वारा भजनकार लाल सरकार को घेरे जाने पर भी लक्ष्मीकांत भारद्वाज ने निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस राज्य में हर साल महिला अत्याचार में बढ़ोतरी हुई है। महिला अत्याचार से जुड़े अपराधों से राजस्थान देश भर में नंबर 1 पोजीशन पर है। 2020 से लेकर 2022 तक दुष्कर्म के लगभग 14,000 मामले सामने आए हैं। इसमें दुष्कर्म की 11,000 से ज्यादा घटनाएं पीओसीएसओ से जुड़ी हुई है। 2 से 12 साल की उम्र की 170 मासूम में भी दुष्कर्म किया गया। घटनाएं सामने आई ऐसे कि सरकार को भाजपा पर सवाल उठाने का कोई हक नहीं है। बिहार सरकार में शिक्षा विभाग के ऊपर मुख्य सचिव के पाठक ने अपनी पद से इस्तीफा दे दिया है। इसे लेकर शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर की विविध प्रतिक्रिया आई है। इस्तीफा को लेकर पूछे गए एक सवाल में जवाब दिया गया कि शिक्षा मंत्री ने कहा है कि के पाठक मन में ही थोड़ी बैठे हैं, उनका काम करने का मन नहीं हुआ तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसमें हम क्या कर सकते हैं? उनका काम करने का मन नहीं हुआ तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया, इसमें हम क्या कर सकते हैं? इसी दौरान उनकी जुबान फिसल गई और उन्होंने एक अपशब्द का इस्तेमाल कर डाला।
चंद्रशेखर गुरुवार को बेसुकार पहुंचे थे, जहां पर उन्हें कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लिया था। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम में मौजूद लोगों से संबोधित किया। सभी संबोधन के दौरान उसकी जुबान फिसल गई। इसके अलावा उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार को भी निशाने पर लिया। चंद्रशेखर ने कहा है कि भाजपा में सत्ता हासिल करने के लिए जनता को तरह तरह के ख्वाब दिखाए जा रहे हैं। हर खाते में 15 से 20 हजार लाख रुपए भेजे गए हैं। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के बाद बिहार दूसरा ऐसा राज्य बनेगा जहां जाति आधारित गणना हुई है। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत गरीब को आवास का लाभ भी मिल रहा है। भगवान ने वर्ण व्यवस्था बनाई थी और ना ही उन्होंने लोगों को जातियों में बांटा था, लेकिन आज ये लोग जाति में बांटकर वर्ण व्यवस्था स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। शबरी के बेर खाने वाले राम को हम मानते हैं, लेकिन जो शबरी के बेटे को मंदिर में ना घुसने दे उसे हम क्या माने। राष्ट्रपति को मंदिर में प्रवेश नहीं करने देने चाहिए। शिक्षा मंत्री ने आगे कहा है कि साल 2018 में तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को जगन्नाथपुरी मंदिर में प्रवेश करने से मना कर देना चाहिए। वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी घुसने नहीं देना चाहिए। जब हमने इसी बात को दोहराए और कहा है कि जाति प्रथा भगवान के द्वारा नहीं बनाई गई है, वह प्रमुखों की गलती में बताया जा रहा है। उन्होंने मनाते हुए अपनी बात को रखा कि हमारा जीभ को कीमती 10 करोड़ लाख रुपए है। वही बात जब संघर्ष प्रमुख मोहन भागवत की आई तो उन्होंने चुप्पी साध ली। अब आप हमारे न्यूज चैनल को अपने मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। अपने मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्विटर, कुक और फेसबुक जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप इसे यूट्यूब लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज टीवी पर। नमस्कार।